हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में बीजेपी हमेशा आगे रहती है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। यूँ बरसों से माना जाता है कि हजारीबाग लंबे अरसे से बीजेपी का गढ़ रहा है। कई बार यहाँ सांसद रहे यशवंत सिन्हा, उनके बेटे जयंत सिन्हा, और उसके बाद अब मनीष जायसवाल को मौका यहाँ बीजेपी ने दिया है। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हजारीबाग के कई बड़े नेता और राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले लोग यहाँ पर हैं और ये लोग बीजेपी की रीढ़ की हड्डी हैं एक तरह से कहा जाए। बात करते हैं, आप बताइए क्या कुछ इस बार जीत का समीकरण है, क्योंकि जो 5 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे कांग्रेस के विधायक ज़्यादा हैं और आपके कम। देखिए, इस आज ऐतिहासिक मैदान में जो आपको हम लोग आज नॉमिनेशन की जो सभा हो रही है, ये ऐतिहासिक भीड़ है। ऐतिहासिक मैदान में ऐतिहासिक भीड़ है और हमारे जनता हमारा गवाह है। जनता इस आज के दिन में चुन लिया है कि मनीष जायसवाल 5 लाख वोटों से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे, पुराना रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और मोदी, घर घर में मोदी है, आज मोदी जी की जय होगी। जो समीकरण है वो तो कह रहा है कांग्रेस यहाँ भारी पड़ रही है। कोई समीकरण नहीं है मोदी जी के सामने, कोई समीकरण नहीं। सब जात, सब धर्म, सब लोग मोदी जी को नेता मानते हैं। 140 करोड़ की जनता का नेता मोदी जी है। अब मोदी जी 10 वर्ष काम किए जनता के बीच में, एक से एक काम किए हैं। काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। मनीष जायसवाल यहाँ से जीतेगी। काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। बड़का गाँव से हम बात करते हैं। बड़का गाँव, संजय जी बताइए, बड़का गांव भी एक तरह से चुनौती वाला क्षेत्र है। बड़का गांव में कैसे जीतेंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस की विधायक है और लंबे अरसे से तो आपका विधायक हुआ ही नहीं है वहाँ। ऐसा है कि मनीष जायसवाल भी इसी बड़का गांव धरती से जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं और विकास का दूसरा नाम मनीष जायसवाल है। रही बात आप जो विधायिका का नाम ले रहे हैं, तो आज विधायिका एक आतंक का नाम पर विधायिका का नाम लिया जा रहा है, ना कि कोई विकास का काज करने में। जातिवाद की राजनीति करना, किसी गिरोह विशेष की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना विधायिका की पहचान है। लेकिन हमारा प्रत्याशी जो है मनीष जायसवाल, वो बड़का गांव विधानसभा से इसलिए लीड करेंगे कि उन्होंने कोरोना काल में भी घर घर राशन पहुंचाने का भी काज किया था। मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सारी योजनाओं को दिलाने का काज किया। और यह हजारीबाग का जो बेटा है, अभी कुछ दिन पूर्व भी जब शादी हुई थी तो गरीब 25 जोड़ी बहन बेटियों के शादी भी कराया है उन्होंने। लोगों के श्राद्ध में जाने का काज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनीष जायसवाल एक ऐसा शख्स है जो इसे मिट्टी से जन्मा हुआ, बड़का गांव के मिट्टी से ही जन्मा हुआ कैंडिडेट है। और बड़का गांव क्या, पूरे 5-6 विधानसभा से जबरदस्त तरीके से लीड करने जा रहे हैं। और हमारी जो जीत होगी वो अप्रत्याशित होगी। हम कह सकते हैं कि 5 लाख मत से अंदर से हम जीतने वाले हैं। जीत की दावेदारी हो रही है और तमाम चीज़ें हैं। इस बार जीत की क्या दावेदारी? तो दावेदारी के बारे में अशोक जी सिर्फ यही कह सकता हूँ कि एक बार नज़र मोड़कर उस ओर देखें जिसकी हुंकार से ही ये स्पष्ट हो गया है कि जीत तो निश्चित होगी, लेकिन तिथि अभी जो है 20 तारीख को आना देर है। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसे प्रत्याशी को अब की बार मौका लगा है जो राजनीति और सेवा को अपने अंदर में इस प्रकार सामंजस्य कर लिया है। लोगों को पहला बार लग रहा है क्या राजनीति के प्रति लोगों का जो अरुचि हो गया था, लेकिन इस व्यक्ति को देखने के बाद कहीं न कहीं कि क्या राजनीति में ऐसे लोग भी हैं। इसीलिए आम जनमानस जाति, धर्म और सारी चीज़ों से हटकर एक व्यक्ति के प्रति सोच रही है, वो है मनीष जायसवाल के बारे में। मनीष जायसवाल का हो सकता है यहाँ पर, लेकिन जो बीजेपी है, साबरमल अग्रवाल जी हैं। साबरमल जी, ये बताइए, बीजेपी को तो काफ़ी चुनौती मिलेगी क्योंकि 5 विधानसभा क्षेत्रों में 2 पे कांग्रेस के विधायक हैं। खुद जयप्रकाश भाई पटेल यहाँ पर हैं। महतो वोटर जो है वो उनकी तरफ जाएगा। ऐसे में बड़ा चुनौती भरा क्षेत्र होगा। देखिए, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र भाजपा के लिए कोई चुनौतीपूर्ण क्षेत्र नहीं है। ये हमारी परंपरागत सीट है। और जहाँ तक सवाल रहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी पटेल जी, अगर उसमें इतनी ताकत थी तो पिछले विधानसभा में भाजपा में क्यों आए? और आज भाजपा के विधायक हैं, जनता को पूछना चाहिए कि आप विधायक किस के कमल फूल पर हैं। क्या उन्होंने रिजाइन दिया? जरा सी भी उनमें नैतिकता होती तो पहले विधायक से रिजाइन करते, फिर चुनाव में आते। इसलिए वो कहीं नज़र नहीं आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी
इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। ये हमारी परंपरागत सीट है, हम जीतेंगे। और मनीष जी जो है सो आम जनता के बीच के आदमी, आम जनता की सेवा करते हैं, गरीब गुरबा को सेवा करते हैं, इसलिए उनको कोई हरा नहीं सकता। और भाजपा निश्चित रूप से 5 लाख वोट से जीतेगी। मनीष जायसवाल का व्यक्तित्व है। आप बताइए, मनीष जायसवाल के नाम पर वोट मिलेगा या मोदी के नाम पर? देखिए, सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी है, मनीष जायसवाल और हमारे जो मोदी भाई नरेंद्र मोदी जी जो विश्वास किया है, यह खरा उतरेंगे मनीष जायसवाल जी। और भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग में ऐतिहासिक जीत होगी जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड बीट करेगा। हजारीबाग में पूरे देश में मोदी के नाम पर हम लोगों को वोट मिलता ही है। हजारीबाग के उम्मीदवार मनीष जायसवाल जी यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं और समय समय पर गरीबों को, चाहे कोरोना काल में पीड़ितों को मदद करते आ रहे हैं। इसलिए यहाँ के बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सारे लोग मनीष जायसवाल के नाम पर ज़्यादा वोट करेंगे। और हम लोग हजारीबाग में, पूरे झारखंड में 14 सीट में हजारीबाग को श्योर करते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। हजारीबाग में केवल तमाम चीज़ें नहीं हैं और सभा जो स्थितियां हैं हजारीबाग में, वो लोगों को यहाँ पर बताइए। हम आपके माध्यम से मैं उम्मीद नहीं, मैं विश्वास दिलवा रहा हूँ कि यहाँ के लोगों के जुबान पर बस एक ही नाम है, मनीष जायसवाल, मनीष जायसवाल, मनीष जायसवाल। और यहाँ इतना अधिक मतों से विजय बनेंगे जिसका उम्मीद और उतना हम कभी उम्मीद किए थे और न सोचेंगे, इतना अधिक मतों से विजय बनेंगे। हजारीबाग संसदीय सीट ऐसी सीट है जहां पर केवल मोदी ही नहीं बल्कि मनीष भी एक फैक्टर हैं। मनीष जायसवाल को नाम पर भी वोट लोग देंगे और यहां पर केवल मोदी फैक्टर नहीं बल्कि मनीष भी फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, हजारीबाग। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।